एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें वायलेट और एनी को दिखाया जाता है और वहाँ पे एनी बोलती है, मैं सच में बहुत खुश हूँ ये देखकर कि आप ठीक हो गई हैं माय लेडी। तभी वहाँ पे वह बोलती है, हाँ। वह वहाँ पे बहुत उदास होती है। वह मन में सोचती है, अगर मैं थोड़ी और जल्दी उठ गई होती तो यह मेरे लिए अच्छा होता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और वहाँ पे वह अपनी ड्रेस को देखती है। वह मन में सोचती है, मैं सभी लोग के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और उनसे अच्छे तरीके से गुड बाय बोलना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे एनी बोलती है, माय लेडी क्या आप श्योर हैं? आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके साथ जाना है। तभी वहाँ पे वह बोलती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ। मार्कस अमरगाट चाहेंगे तो कि तुम यहीं पे रहो एनी। तभी वहाँ पे वह उसको देखती है और बोलती है, हिज लॉर्ड। तभी वह बोलती है, अब तुम एक रियल नॉवल लेडी को सर्व करोगी। थैंक यू सो मच एनी मेरे लिए यह सब करने के लिए। वह उसके हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है, जब मार्कस अमरगाट शादी करेंगे और उनके खुद के बच्चे होंगे, बस तुम उनका ख्याल वैसे ही रखना जैसे तुमने मेरा रखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वह सब आपको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काइंड और मिलनसार व्यक्ति हो। और यह सुनकर वहाँ पे एनी रोने लगती है और बोलती है, माय लेडी। और तभी वह उसको गले लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बाहर सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहाँ पे ड्यूक अपनी कैरेज लेके आ गए होते हैं। और तभी वहाँ पे वायलेट आती है और वह सामने की तरफ देखती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड सिसेल वह बोलती है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे ना वायलेट। और वह वहाँ पे एकदम रो रही होती है। तभी वहाँ पे वह बोलती है, ऑफ कोर्स सिसी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और वह वहाँ पे स्माइल करती है। और तभी वहाँ पे वह सोचती है, सिसी सच में बहुत ज़्यादा काइंड और वार्म हार्टेड फ्रेंड है मेरी, वह सबसे अच्छी फ्रेंड है। मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व करती हूँ। वहाँ पे सिसी रो रही होती है काउंटर्स के पास जाकर, हम साथ में सच में और भी हैप्पी डेज बिता सकते थे, काश मैं तुम्हारे लिए अपना दिल पहले ही खोल दी होती। और वहाँ पे काउंटेस उसको देख रही होती हैं। सच में ये बहुत इमोशनल सीन होता है क्योंकि काउंटेस उसकी टीचर होती हैं। और तभी वहाँ पे काउंट भी आते हैं और वह दोनों साथ में बोलते हैं, गॉड आपकी फ्यूचर के लिए ब्लेस करें योर होलीनेस। और वहाँ पे वह दोनों ही रो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे वायलेट सोचती है, सच में यह दोनों अभी भी मेरे लिए रो रहे हैं, जहाँ पे लोग मेरे लिए सैड हैं। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा सख्त रही हूँ, मुझे लगा था कि मेरी केयर कोई भी नहीं करता है। और वहाँ पे सारे सर्वेंट एक साथ खड़े हुए होते हैं और वहाँ पे सैफ इतना भयानक तरीके से रो रहा होता है, उसके आंसू दिख रहे होते हैं और वह सच में बहुत क्यूट होता है। और वहाँ पे गार्ड भी खड़ा होता है जो कि हिल के साथ हमेशा रहता है। और वहाँ पे बटलर भी होते हैं और एनी भी, और वह चारों एक फ्रेम में खड़े होते हैं और वह बहुत सैड होते हैं। वायलेट सोचती है, मुझे यह हवेली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह एक प्यारी जगह जैसा लगता है जो कि सुखद यादों से भरा हुआ है। और वहाँ पे वायलेट सामने की तरफ बढ़ने लगती है और अपनी नज़रें नीचे की होती है। और तभी वह अपनी नज़रों को ऊपर करती है तो वहाँ पे इथेल खड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और तभी वह बोलती है, यह वाइट ड्रेस आपके ऊपर सूट कर रहा है और आप इसमें बहुत ब्राइट लग रहे हैं। तभी वहाँ पे एड्रियन हंसता है और बोलता है, मुझे पता है, किससे पता था इथेल वाइट कलर में इतना सूट करेगा। वहाँ पे इथेल उसको देख रहा होता है और तभी वह उसको देखते हुए सोचती है, यह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे इथेल स्माइल कर रहा होता है और हमें इसके स्माइल का मतलब आगे पता चलेगा। और तभी वहाँ पे वायलेट मन में बोलती है, और इसी वजह से शायद मैं इसे इतना पसंद करती हूँ और इसलिए मैं इस बात पे हमेशा गर्व करके जी सकती हूँ कि मैंने इस आदमी का फ्यूचर बचा लिया। और वहाँ पे वह दोनों एक फ्रेम में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। वह आगे बोलती है, इस जगह पर दुर्भाग्य लाने वाला मैं ही थी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मानो जैसे मैं कभी यहाँ पे थी ही नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे याद रखना, भले ही एक मूर्ख पर्सन के रूप में क्यों ना हो, लेकिन उस औरत की तरह नहीं जिसने तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाई थी और तुम्हें
कर्ज दिया था पास्ट में, और वह उसको वहाँ पे स्माइल करके देख रही होती है और वहाँ पे इथेल भी स्माइल करके उसको देख रहा होता है। और वह आगे बोलती है, मैं तुम्हारी इस मुस्कान को हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखूँगी। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और वहाँ पर ड्यूक खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे वह बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी है आपको दोबारा अपने पैरों पर देखकर। वह आगे बोलते हैं, मैंने मार्कस एमरगार्ड को तुम्हारे लिए कुछ औषधि दी थी, लगता है ये काम कर गया है। और वायलेट ये सुनकर शॉक हो जाती है और तभी सोचती है, ओह इसलिए मैं इतना बेटर फील कर रही हूँ। तो यह हो सकता है कि एनी ने वह औषधि मुझे दी होगी। और तभी वहाँ पे ड्यूक बोलते हैं, आप इसे पहन लें। और वहाँ पे एक गार्ड एक कपड़े को लेकर आया होता है और वायलेट उधर देखने लगती है और वायलेट उस कपड़े को पहन लेती है और बोलती है, मैं वायलेट एमरगार्ड, मैं गॉडेस की एजेंट, आज से मैं देवी की सेवा करूंगी और मैं अपनी पूरी दुनिया से सारी कनेक्शन को तोड़ती हूँ। और इस मोमेंट से मैं वायलेट एमरगार्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ वायलेट हूँ जो कि संत है इस एग्रेसिया किंगडम की। और वहाँ पे वायलेट सोचती है, मुझे अभी भी कुछ नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि पोप कौन है। और वहाँ पे सीजर ही एक ऐसा इंसान है जिसको मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा। और तभी वहाँ पर वह ट्यूब का हाथ पकड़ती है और कैरेज में चढ़ने लगती है और वह सोचती है, क्या मेरा वहाँ पे कोई दूसरा रीज़न रहेगा जिससे मैं वहाँ पे जी सकती हूँ जैसे मैं यहाँ पे जी रही थी, और अब मेरा दुनिया यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है, हमें डिवाइन सिटी का दिखाया जाता है और वहाँ पर भी लोग खड़े होते हैं। और तभी वहाँ पे ड्यूक बोलते हैं, यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि यही हर हॉलीनेस हैं जो कि ऑफिशियली एजेंट ऑफ गॉडेस हैं और अब से वह इस टेम्पल की पार्ट हैं। तभी वह बोलते हैं, कृपया आप घोषणा करें। तभी वह बोलती है, मैं संत वायलेट जो कि अपनी लाइफ अब गॉडेस को देती है, मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ गॉडेस को बिलोंग करेगी, उनका माइंड अब मेरा माइंड है, अगर वह खुश हैं तो मैं खुश हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी और अपने इस मिशन को पूरा करूंगी और इस किंगडम को ब्लेसिंग मिलेगा। तभी वहाँ पे ड्यूक बोलते हैं, गार्डियन कृपया हर हॉलीनेस के लॉयल्टी गार्ड बने और उनका हमेशा संरक्षण करें। और वहाँ पर इंसान चलते हुए आता है और हमें बताया जाता है कि गार्डियन वो होता है जो संत की प्रोटेक्शन करता है। और यह एक रिचुअल होता है जहाँ पे गार्डियन और संत को एक साथ बांध दिया जाता है। और तभी वहाँ पर वह इंसान आगे बढ़ता है और वायलेट के आगे के पल्लू को वह ऊपर करता है और वहाँ पे वायलेट सोचती है, तो यह रोडियन होगा है ना। पर तभी उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह मन में चिल्लाती है, ओ गॉडेस, और उसका हाथ उठ सब कांपने लगता है। और वहाँ पे इथेल होता है और वायलेट मन में चिल्ला रही होती है, माय गॉडेस प्लीज। और वहाँ पे इथेल होता है जो कि उसके सामने खड़ा हुआ होता है और वह उसको देख रहा होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब वह उस फाइट को जीत गया होता है और उसने वहाँ पर अपना विश मांगा होता है कि वह वायलेट का गार्डियन बनना चाहता है। और यह सुनकर वहाँ पे ड्यूक बहुत भयानक तरीके से हंसते हैं और उसको देखते हैं और बोलते हैं, योर मैजेस्टी, क्या आप सच में यह सोच रहे हैं कि आप इसको इस चीज़ के लिए अलाउ करेंगे? क्या तुमने इसीलिए जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी? और वहाँ पे किंग बहुत गुस्सा हो गए होते हैं और गुस्से से अपने चेयर को पकड़े होते हैं और वहाँ पे ड्यूक बहुत भयानक लग रहे होते हैं और वह बोलते हैं, द ग्रेट लेलियोटन ऑफ द रॉयल फर्स्ट ऑर्डर, क्या वह झुकने और संरक्षण बनने के लिए तैयार है? और तभी वहाँ पे वह बोलता है, मैं इस राज्य के राजा और इस राज्य के पोप से यह विनती करता हूँ कि वह अलाउ करें। यह रूल है कि रेगियस तलवार के विनर का विश पूरा किया जाता है, यह सदियों से चला आ रहा है। और यह सुनकर वहाँ पे किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वह गुस्से से अपना दांत पीसते हैं। और तभी वहाँ पे वह बोलता है, और यही मेरा विश है कि मैं संत वायलेट का गार्डियन बनूं। और वहाँ पर वायलेट पूरी शॉक हो गई होती है और वहाँ पर थिन ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ का फ़ायदा उठाया होता है जिससे वह अब पूरी लाइफ वायलेट के साथ रह सकता है। तभी वह अपने तलवार को बाहर निकालता है और वायलेट के सामने रखता है और उसकी घुटनों में आ गया होता है और बोलता है, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं एजेंट ऑफ गॉडेस का प्रोटेक्शन करूँगा। मैं पैदा हुआ था इथेलमंड एमरगार्ड के तौर पर। और वहाँ पे वायलेट रोने लगी होती है और तभी वह सोचती है, गॉडेस क्या यह ड्रीम है? तो प्लीज़ मुझे जगा दीजिए
और तभी वहाँ पे इथेल आगे बोलता है, और आज से मैं अपने एमरगाद के नेम पर से गिव अप करता हूँ। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ संत का सील बन के रहूंगा। और वहाँ पर वह वायलेट के हाथ पे किस करता है, और तभी वहाँ पर वायलेट सोचती है, सच में इस आदमी ने यह कर दिया, सच में। वह वहाँ पे रोने लगी होती है, और वहाँ पे इथेल बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यह सुनकर वह वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। और वह आगे बोलता है, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ करें, मैं इथिलमंद जो कि आपका गार्डियन हूँ। तभी वहाँ पे वह सोचती है, मैंने इससे कहा था कि मैं ठीक हूँ, मैंने इसको कहा था कि यह मेरे लिए कुछ भी ना करे और ना ही मेरे लिए गिल्टी फील करे। और वह वहाँ पे रोए जा रही होती है और मन में सोचती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि जब मैंने तुमको खुद से दूर किया था तो ये मेरे लिए कितना मुश्किल था। वह मन में सोचती है, मुझे इसे दोबारा भेजना पड़ेगा और यही एक अच्छी चीज़ होगी इसके लिए। अगर इथिलमंद यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि अब एड्रियन मार्क्वेस बन गया होगा। इवन वह उसके लिए नहीं बना है, ना ही उस चीज़ के लिए उसको ट्रेनिंग मिली है। लेकिन मैं इसमें बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर मुझे चुना। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखा था, लेकिन यह भावनाएं तब तक दबी रहीं जब तक मैं इसे अपने अंदर तक दबा पाई। और वह वहाँ पे रोने लगी होती है और वह आगे बोलती है, वह यह पहला इंसान है जिसे मैं सच में बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। मैं सच में उस समय ये सोच रही थी कि मैं इसे तोड़ दूँ। तभी वहाँ पे वह बोलती है, यह शपथ मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांध लूँगी। और ये सुनकर ड्यूक का मुंह ही बन गया होता है और सच में ड्यूक को उनकी मुंह की खानी पड़ी होती है, क्योंकि इथेल ने एक ही बार में उनको रॉक कर दिया होता है। और वहाँ पर इथेल बोलता है, मैं अपना समय और अपना जीवन आपको सौंपता हूँ और अपना भाग्य भी आपको सौंपता हूँ। और वहाँ पे उसके तलवार में से लाइट्स निकलने लगी होती है और वह तलवार ऊपर आसमान में फ्लोट कर रही होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर आ गया होता है। और वहाँ पर वायलेट और इथेल के हाथों के ऊपर बहुत अच्छा सुंदर सा मार्क बन गया होता है, जो कि उन दोनों को जोड़ कर रखेगा। और तभी वहाँ पे वह सोचती है, यह बिल्कुल एक ब्लू फ्लेम की तरह है। वह वहाँ पे रोने लगी होती है और इथेल उसको देख रहा होता है और वह आगे बोलती है, वह रंग उसे और भी ठंडा बना दिया था, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि वह उस समय गर्मी से जल रहा था और वहाँ पे वह दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और यह ब्यूटीफुल सा मानवा यहीं पर एंड हो जाता है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा मानवा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो, जैसे कि इथेल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्पेंस थी और हमें नहीं पता थी, तो शुरुआत में हमने उसको गलत समझा, लेकिन एट द एंड बंदे की सारी रियलिटी पता चली कि वो कैसा इंसान। और सच में मुझे इथेल पर्सनली बहुत पसंद आया है, लेकिन मुझे मालूम और वायलेट की लड़ाई देखनी थी। सच में यार, ये कहानी इसी के ऊपर बेस्ड थी और इसमें यही नहीं दिखाया। मुझे मालूम को देखना था कि वो कैसा दिखता है, उसकी ड्रेसिंग को देखना था यार, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालूम का एक रियल झलक भी नहीं दिखा और ये कहानी ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर मुझे पर्सनली इजाक और एड्रियन बहुत पसंद आए हैं, और सबसे ज़्यादा एड्रियन। वह सच में बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट था वायलेट के साथ। और मुझे वायलेट का कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की। पर इसमें पूरी गलती मार्कस की भी नहीं थी, क्योंकि वह तो सिर्फ किंग को ही फॉलो करते हैं। जो कुछ भी किया था वह किंग ने किया था, और जो इथेल का जूनियर था जिसे वह अपना भाई समझता था वह तो उसने किया था। यह पूरी गलती मार्कस की नहीं थी, लेकिन मार्कस को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि उनकी सैनिकों की वजह से किसी का बसा बसाया घर उजड़ गया, और यही सिर्फ उनके बारे में एक गलत चीज़ थी, वरना कुछ भी नहीं। वह बहुत अच्छे इंसान थे, वह जानबूझ के ये नहीं किए थे। वह पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ यहाँ पे और चाहती हूँ कि इसका साइड स्टोरी आए। आई विश गॉड ऐसा करे और ऑथर ऐसा करे। और प्लीज़ आप लोग मुझे एक अच्छी सी मानवा सजेस्ट कीजिएगा। प्लीज़ रिकार्नेशन वाला कोई भी मानवा सजेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अब मुझे बहुत बोरिंग लगता है रिकार्नेशन वाला मानवा पढ़ना। मैंने 1000 मानवा देख लिए होंगे सिर्फ रिकार्नेशन के, इसलिए अब मुझे कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। बिल्कुल इसी तरीके के मानवा मुझे अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो प्लीज़ सजेस्ट मी दैट टाइप ऑफ मानवा।
Thank you so much to all my viewers.